रमेश भिदोड़ी ने जो कहा वो सही नहीं था, लेकिन चुनाव सर पर है, वो खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए अब माफी मांगने की बजाय इधर उधर की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि आम आदमी पार्टी ने रमेश भिदोड़ी के बयान को महिला सम्मान, महिला सुरक्षा से जोड़ दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गाली गलौज करने वालों को इनाम देती है, इसलिए पार्लियामेंट में गाली गलौज करने वाले रमेश भिदोड़ी को अब दिल्ली के चुनाव में टिकट दे दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अब दिल्ली के लोग यह तय करें कि उन्हें गालीबाज चीफ मिनिस्टर चाहिए या महिलाओं के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल। मोदी जी यही सिखाते हो आप, भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के आका जो है वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो ऐसा ही नेता होना चाहिए, यही सबसे सुयोग्य, अच्छा और बेहतरीन आदमी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये मोदी जी की और बीजेपी के आका नेताओं की सोच है। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश भिदोड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश भिदोड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए। ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है। संजय सिंह ने कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना लगाया। उन्होंने संदीप दीक्षित और अजय माकन का नाम लेकर के कहा कि ये दोनों बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए रमेश भिदोड़ी के बयान पर खामोश हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ही संदीप दीक्षित का रिएक्शन आ गया। संदीप दीक्षित ने रमेश भिदोड़ी के बयान की निंदा तो की, लेकिन यह भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल खुद ही इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। केजरीवाल ने सोनिया गांधी और शीला दीक्षित का कई बार अपमान किया था। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने जो बोया है अब वही काट रहे हैं। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पड़ता है कि जो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है, वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से। और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता है। मैं तो आशा करूंगा कि पार्टी में कोई न कोई इस पर एक्शन लेगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से भी एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा 10-12 साल बाद आप सार्वजनिक रूप से तमाम नेताओं के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणियां किया करते थे। तो आम आदमी पार्टी को याद होना चाहिए कि जब आप कभी इस तरीके के काम करते हैं कि आप राजनीति को ही और सार्वजनिक व्यवहार को अगर आप गिरा दें, तो ये दूर चढ़ के इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं।